हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं दिव्या और मैं आपका वेलकम करती हूं क्रेजी मैथ्स चैनल में। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे, एक्सरसाइज 3.2 के। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि 100 से छोटी 7 क्रम आगत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या ना हो। सबसे पहले तो आप ये समझिए, क्रम आगत का क्या मतलब होता है। क्रमागत इसका मतलब है लगातार, मतलब बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी भाज्य हो। भाज्य मतलब जो किसी भी टेबल से या किसी अपने अलावा किसी और टेबल से भाग हो जाए, वो होती है भाज्य संख्या। ठीक है, तो हमें वही ढूंढनी है और 100 से छोटी होनी चाहिए और 7 होनी चाहिए लगातार, बीच में एक भी गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी हमें क्रमागत संख्याएं ढूंढनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 7 कौन सी होंगी, 90 से 96, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पूरी 100 तक की गिनती में केवल यही 7 ऐसी संख्याएं हैं जो लगातार भाज्य हैं। वरना आप कहीं से भी गिनती स्टार्ट कर दीजिए, कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, 7 इकट्ठी नहीं मिलेंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 8 9 10, ये 3 है लगातार जो भाज्य हैं, लेकिन इसके आगे 11 आ जाएगा तो वही चौथा नंबर हो गया। आगे से देखें तो 7 है, वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ 7 जो लगातार आती हैं, वही जो 7 लगातार आती हैं संख्याएं, वो यही हैं, इनके अलावा और नहीं है। तो हमारी 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं कौन सी हो गई, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमने 2 भागों में बांटा था, अब इसमें हमें 3 भागों में बांटा है और तीनों ही अभाज्य होनी चाहिए, सिर्फ अपने ही टेबल से भाग होने वाली। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 1 और 2 इसमें हम नहीं लेते हैं। ठीक है, 1 इसलिए नहीं लेते क्योंकि ना तो वो भाज्य है ना ही अभाज्य है, और 2 इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि 2 अभाज्य है लेकिन वो सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है, इसीलिए हम इसमें 1 और 2 को नहीं लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं 3 से। हम 3 से। देखिए 3 ले लिया, 5 ले लिया, 5 और 3 8। अब 21 में से 8 चले गए तो हमारे पास कितना बच गया, ठीक है 13 बच गया। 3 5 और 13 तीनों ही अभाज्य हैं, इसीलिए हमारे इनका टोटल आ गया 21। तो हमारे तीन अभाज्य संख्याएं कौन सी हो गई, 3 5 और 13। हम इनके अलावा और भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही 3 बनेंगी। ठीक है, अब इसका बी पार्ट देखिए। 31 फर्स्ट से हम 3 और 5 लेते हैं, वही 3 और 5 हो गया 8, तो इसमें बच जाएगा हमारा 23। इसमें बस 3 और 5 इसलिए लेके चल रहे क्योंकि स्टार्टिंग में है और जल्दी निकल जाएगा। अगर वो हमें हिंट में कोई स्पेशली ऑप्शन दे देता है कि आपको 11 और 13 ही लेना है या इनमें से एक संख्या 11 होनी चाहिए, तब हमें वही नंबर लेना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने हमें कुछ नहीं कहा है तो हम कोई से भी नंबर ले सकते हैं। तो अब इसमें देखिए हमारी 3 अभाज्य संख्याएं कौन सी हो गई, 3 5 और 23। अब इसका सी पार्ट करेंगे, सेम देखते हैं। 3 और 5 8 हो गए, जब इसमें से 8 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 45। 45 हमारा डिविजिबल नंबर है क्योंकि 45 5 से भाग हो जाएगा, और इनका टोटल करें 9 तो ये 3 से भी भाग हो जाएगा, तो हम 3 और 5 नहीं ले सकते। अब हम 5 और 7 के साथ लेकर देखते हैं। अब हम इसमें 7 और 5 लेते हैं, क्योंकि हम 3 और 5 नहीं ले सकते। 8 आ रहा है, उसके साथ 45 लिखना पड़ेगा, लेकिन 45 हमारा डिविजिबल है 5 से। ठीक है, तो वो अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या हो गई। अब 5 और 7 लिया तो हमें मिला 12। 53 में से 12 हट गए तो 41, और 41 भी एक अभाज्य संख्या है। तो हमारे 3 नंबर्स कौन से आ गए, 5 7 और 41। तो हमारी 3 अभाज्य संख्या हो गई 5 7 और 41। इसका डी पार्ट देखते हैं। सेम इसमें भी हम पहले 3 और 5 से ही ट्राई करेंगे। तो 3 और 5 8 हो गए,
अब 61 में से हमने 8 माइनस किए तो हमें क्या मिल रहा है 53। ठीक है, तो ये तीनों ही हमारे अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3, 5 और 53, इन तीनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा 61। तो हमारी 3 अभाज्य संख्याएं आ गई, 3, 5 और 53। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। इसमें आप याद रखिए कि सबसे पहले आप 3 और 5 ही लीजिए, क्योंकि वो सबसे आगे नंबर आएंगे और इजीली जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर वो हमें हिंट में या फिर स्पेशली एक कंडीशन दे देता है कि आपको यही नंबर जरूर लेना है तीनों में से, तो हमें वो नंबर लेना जरूरी है। फिर हमें बाकी के 2 नंबर्स ढूंढने होंगे, सोचने होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ उसने हमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी है, इसलिए हमने अपने मन से कोई भी 3 नंबर ले लिए हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म लिखिए जिनका योग 5 से भाग हो। अब इसमें देखिए उसने हमसे 2 बातें कह दी हैं। एक कि हमें ऐसे युग्म लिखने हैं अभाज्य संख्याओं के जिनका जो टोटल आएगा वो 5 से भाग होना चाहिए। उसने हमें एक कंडीशन दे दी है इसके साथ कि वो नंबर्स 20 से ही छोटे होने चाहिए, 20 से बड़े नहीं होने चाहिए। उसने ये हमें एक कंडीशन दे दी है कि हमें जो भी नंबर लेने हैं वो 20 से कम लेने हैं। ठीक है, तो उसने एक हिंट भी दिया है हमें कि 3 जमा 7 और 10 होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा 5 से डिविजिबल कौन कौन सा है। 5, 10, 15 और 20। अब इसमें देखिए काउंटिंग हमें 20 तक की लेनी है। ये हमारा सारा रफ वर्क है आपको समझाने के लिए। देखिए अब इसमें हम पहले देखते हैं कि 20 तक की काउंटिंग में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। 1, 2, 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 ना भाज्य है ना ही अभाज्य है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 यही नंबर्स हैं जिनका टोटल करके हम 5 से डिविजिबल वाले नंबर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि इनके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सब भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब इन्हें हम लिख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 13, 11, 13, 17 और 19। अब जो भी टोटल होगा वो इन्हीं नंबर्स में से होगा कि हमारा इन चारों में से इनका योग बनना चाहिए। तो सबसे पहले हमने ले लिया 2 और 3। तो देखिए 2 और 3 जोड़ने पर 5 आता है जो 5 से भाग होगा। क्या 2 और 5 होगा? नहीं। 7 और 2 9, 11 और 2 13, 13 और 2 15। तो हम यहाँ पर 2 और 13 ले सकते हैं, तो हमें 15 मिल जाएगा। फिर 2 से 17 को जोड़ा 19, नहीं होता। 2 से 19 को जोड़ा 21। 2 वाले नंबर्स 2 बन गए। 2 में 3 और 13 को जोड़ने से हमें 5 से भाग होने वाली संख्या मिल जाएगी। अब देखते हैं 3 से। 3 और 5 8, 3 और 7 10। तो 3 के साथ 7 जोड़ने पर हमें 10 मिलता है। फिर 3 और 11 14 होता है, नहीं जाएगा। 3 और 13 16, 3 और 17 20। तो 3 के साथ 17 जोड़ने पर हमें 20 मिलता है। एक और नंबर मिल गया। 3 और 19 21, ये भी नहीं होगा। अब 5 से देखते हैं। 7 और 5 12, 11 और 5 16, 13 5 18, 17 5 22, 19 5 24। तो ये भी नहीं हो सकता, यानी 5 से कोई नंबर नहीं जुड़ रहा है। अब 7 से देखते हैं। 11 और 7 18, 7 और 13 20। 7 और 13 20 होते हैं, ये नंबर हमें एक और मिल गया। उसके बाद 7 और 17 24, 7 और 19 26, 11 और 17 28, 11 और 19 30। तो यहाँ हम 11 और 19 ले सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा 30। 11 भी हो गया। 13 और 17 कितने होते हैं? 30। तो हम लिख सकते हैं 13 और 17 30 हो जाएंगे। ठीक है, 13 और 19 नहीं हो सकता, 13 से भी कर लिया। क्या 17 और 19 का टोटल बैठेगा? नहीं, वो बैठेगा हमारा 36, जो कि नहीं हो सकता। तो हमें इस तरह से कितने नंबर्स मिल गए? 1 2 3 4 5 6 नंबर्स मिल गए। हमें 5 लिखने हैं, जिसमें एक उसने हमें दे दिया था, तो ये हमने हटा दिया, तो हमें हमारे 5 नंबर्स मिल गए हैं। तो इस तरह से करने से इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरह की ट्रिक लगा के क्वेश्चन किए हैं। ठीक है,
और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चंस में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे 3.3। जैसे हमने 3.2 में कुछ नियम किए थे गुणन वाले, उसी तरह से 3.4 के लिए भी हमें कुछ नियम करने हैं, कुछ रूल्स करने हैं। ठीक है, तो पहले हम वो रूल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, बाय बाय।